बेटा कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रो, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक इज एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो फर्स्ट सम दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो बेटा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मीन्स जो पहले किलोमीटर है उसके लिए फेयर कितना है 15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद जो भी एडिशनल किलोमीटर होगा उसके लिए हम 15 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी A1 टर्म या A हमारा कितना दिया हुआ है 15, ये क्या है फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, ठीक है। इसके बाद है A2 हमारा कितना हो जाएगा 15 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 23 सेकेंड किलोमीटर के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हमने 1 किलोमीटर और ऐड कर दिया, फिर हमारा फेयर कितना हो गया 23 प्लस 8 31 रुपीज़, एंड A4 के लिए हो जाएगा 31 प्लस 8 39। ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाएगी इसमें, बेटा इसमें हमारी सीक्वेंस बन गई है 15 23 31 39। अब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3 एंड दिस इज A4 एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना होगा 23 माइनस 15 इक्वल 8। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 अगेन 8, A4 माइनस A3 39 माइनस 31 अगेन 8। तो हमारा जो इसमें क्या दिया आ रहा है, जो हमारा डिफरेंस है वो हमारे हर बार कॉमन आ रहा है, यह एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट्स एन AP, ठीक है। ये तो था हमारा सिंपल। तो बेटा 5.2 का सेकंड सम है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मीनिंग है कि एक सिलेंडर में सपोज कुछ एयर है, जो वैक्यूम पंप है वो एक स्ट्रोक में 1/4 एयर उसमें से रिमूव कर देता है, और जो बाकी की एयर है वो वापस सिलेंडर में रह जाती है। तो इसमें हमें AP फॉर्म करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले है हमारा लेट द एयर in
सिलेंडर। बी वी। हम सपोज करते हैं कि जो सिलेंडर में एयर है वो कितनी है, वी। तो अब इसमें फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्ट्रोक में वो 1/4 एयर जो है इसकी रिमूव कर देगा इन फर्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, इन फर्स्ट स्ट्रोक ए है हमारा, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, यहाँ पर A1 है हमारा V। फर्स्ट स्ट्रोक में इसने इसमें से 1/4 एयर रिमूव कर दी। आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक अब हमारी कितनी एयर बची है, अब हमारे पास उसने इसमें से 1/4 एयर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग कितनी बच गई है हमारे पास, रिमेनिंग एयर। V में से हम 1/4 V निकाल देंगे तो बाकी की एयर हमारे पास बच जाएगी। अपॉन 1 एलसीएम ले लेंगे, 4V माइनस V कितना रह गया हमारे पास सिलेंडर में, अपॉन 4। ठीक है, अब ये एयर हमारे पास बच गई है। अब वो सेकेंड स्ट्रोक में ये हो गया हमारा A2 3V अपॉन 4। ठीक है, अब उसने इसमें से फिर क्या किया है, 1/4 एयर निकाल दिया। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 3V बाय 4, ये हो जाएगा 3V अपॉन 4 इंटू 1/4, 3V अपॉन 16। ठीक है, अगेन हम कितनी एयर रिमेनिंग है वो निकालेंगे। आफ्टर सेम आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक रिमेनिंग एयर कितनी होगी हमारे पास, 3V अपॉन 4 माइनस 3V अपॉन 16। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम हो गया हमारा 60। 4 की टेबल में 16 कहाँ आता है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V। अब हमारा फिर आंसर आ गया 9V अपॉन 60, ये आ गया हमारा A3। ठीक है, अब हमारी सीक्वेंस क्या बन गई है, A1 हो गया हमारा
वी। A2 हो गया हमारा 3V अपॉन 4। A3 हो गया हमारा 9V अपॉन 16। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 3V। वही हमारा पुराना फॉर्मूला है, A1 माइनस A2, 3V अपॉन 4 माइनस V। एलसीएम ले लो, 4 3V माइनस 4V माइनस V अपॉन 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, A3 माइनस A2, 9V अपॉन 16 माइनस 3V अपॉन 4। फिर हमारा एलसीएम आ गया 16, एज इट इज 9V माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 V, सॉरी ये आ गया माइनस 3V अपॉन 16। तो हमने देखा कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है या एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट्स नॉट एन AP। रीजन, डिफरेंस इज नॉट सेम कह लो, या हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसके बाद आता है बेटा हमारा थर्ड सम। थर्ड सम क्या है हमारा बेटा, इसके बाद फर्स्ट का थर्ड सम है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जो पहला फर्स्ट मीटर है बेटा उसकी कॉस्ट कितनी है 150 एंड राइजेज बाय ₹50, और हर एक फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एक 1 मीटर के साथ कितनी बढ़ती जा रही है हमारी डिगिंग कॉस्ट ₹50। तो इसमें सबसे पहले देखो हमारा A1 कितना हो गया है 150, ठीक है। उसके बाद A2 कितना हो जाएगा, उसने कहा है हर बार हमारी कॉस्ट ₹50 इंक्रीज हो रही है 200। A3 कितना हो जाएगा 200 प्लस 50, ये हो गया 250। तो बेटा इसे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 200 माइनस 150 कितना आया 50। इन द सेम मैनर 2A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 कितना आया डिफरेंस 50। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस, क्या आ रहा है हमेशा सेम। तो ये हमारी एक इट्स एन AP, ठीक है। अब करते हैं हम अपना फोर्थ सम। बेटा अब है हमारा फर्स्ट का फोर्थ सम, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। वो कह रहा है कि हम 10,000 रुपीज जो हमारा प्रिंसिपल है वो डिपॉजिट करते हैं
फर्स्ट ईयर करते हैं हम 1 ईयर के लिए, सेकंड ईयर करते हैं हम 2 ईयर्स के लिए, और थर्ड ईयर करते हैं हम 3 ईयर्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमारा A1 कितना है, 10,000, ठीक है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, और A1 में हमारा टाइम कितना रहेगा, 1 ईयर, ठीक है। अब देखो, हम सबने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी, टाइम। अब हमारा ए कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, पर सेंट का मीन्स होता है 100, इसलिए आर अपॉन 100 दिया हुआ है, और टाइम कितना है हमारा 1 ईयर। तो हम इसमें निकालेंगे अमाउंट कितना आएगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसकी पावर 1, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, 100 प्लस 8 1, ठीक है। अब आ गया हमारा कंटिन्यूएशन में 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल था इंटू 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया हमारा 10800। ये क्या है बेटा हमारा, ये है A2, ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए। अब हम निकालेंगे A3, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल वही है 10,000 ही, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, बस हमारा टाइम चेंज हुआ है कितना 2 ईयर, ठीक है। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000, 1 प्लस आर 8/100, टाइम हो गया हमारा 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 10,000 सेम प्रोसेस 100 प्लस 8, इसी को यहाँ भी कर सकते हैं, 10,000 108 अपॉन 100 इसकी पावर 2। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे, इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कितना आता है हमारा, करके देखते हैं, 108 मल्टीप्लाई करो, 64
8, ठीक है, 0 0 आएगा, सॉरी 108, कितना आ गया हमारा 4 6 6 1 1, ये आ गया हमारा 11664, 11,664। ये कितना, ये क्या हो गया है बेटा हमारा A3। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A1 है 10,000, A2 है हमारा 10,800, A3 है हमारा 11,664। इनमें D क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1, ठीक है, निकालो 10800 माइनस 000,800, इन दोनों में निकालेंगे A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, कितना आ गया 864। ये हमारा जो डिफरेंस है ये हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इट्स दिस सीरीज नॉट फॉर्म्ड अ AP, इट्स नॉट एन AP, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, बेटा अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स थे वो किए, अब हम करेंगे सेकंड। राइट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होता है D आर गिवन। ये हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसमें जो आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं वो है 4th और 5th, तो हम फोकस करेंगे 4th और 5th पर। मैं फिर भी आपको एक बार फर्स्ट वाला और सेकंड बता देता हूँ, थर्ड आपको खुद ट्राई करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। क्या होता है हमारा AP का फॉर्मूला, A1 होता है हमारा A, A2 क्या होता है A प्लस B, A3 क्या होता है बेटा A2 प्लस D। तो इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, ये हो गया 10, ये हो गया ये फर्स्ट वाले का, ठीक है, 10 प्लस 10 20, ये हो गया 20 प्लस D की वैल्यू कितनी है 10 30, ठीक है। इस टाइप से हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेंगे। सेकंड में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0, तो इसमें हमारी AP क्या हो जाएगी, हम हर बार 0 ऐड करेंगे तो हमारी AP हर बार सेम रहेगी, हर टर्म सेम रहेगी, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड, आपको खुद ट्राई करना है। फोर्थ पे आते हैं, A दे रखा है हमें -1 और D दे रखा है हमारे को 1.5, तो इसे करते हैं हम फोर्थ, ठीक है। फोर्थ को देखो, A1 कितनी हो जाएगी हमारी A
1, A2 कितनी होगी बेटा? A1 प्लस D। A कितना है हमारा? -1। D कितना है हमारा? +1/2। अगेन एलसीएम ले लेंगे। -2 + 1 कौन सा बड़ा है? -2। तो इसमें से ये अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1/2। ये आ गई हमारी A2। अब निकालेंगे हम A3। A2 प्लस D -1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? ये दोनों अपोजिट साइन है, लेकिन अमाउंट हमारा ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है, तो ये क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया? 0। तो हमारी AP क्या बन गई? -1 -1/2 फिर 0, और नेक्स्ट बन जाएगी 0 में हम ये ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 1/2। ठीक है। अब रह गया हमारा फिफ्थ देखो बेटा। फिफ्थ में हमें क्या दे रखा है? फिफ्थ का ये फिफ्थ में हमें A1 A दिया हुआ है -1.25। A2 निकालेंगे। यहाँ पर D हमें दिया हुआ है -0.25। A2 हो जाएगा हमारा A1 प्लस D -1.25 प्लस -0.25 -1.25 प्लस इंटू माइनस, अनलाइक साइन है, -0.25। अब देखो ये लाइक साइन है तो ऐड होंगे, -1.50। ठीक है, ये हो गई हमारी A2। अब हम निकालेंगे A3। सेम मेथड है, A2 प्लस D, ये हो जाएगा हमारा -1.50 प्लस -0.25। इसे करते हैं -1.50 माइनस 0.25, ये कितना आ गया हमारा? -1.75। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 3 निकाल ली। इसी के प्रोसेस में जो हमारी फोर्थ है वो आएगी। सेम मेथड यूज़ करना है। A4 A3 प्लस D -1.75 प्लस ब्रैकेट में -0.25 इक्वल -1.75 माइनस 0.25। अब कितना हो गया ये? 2.00, या हम इसे लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो हमारी चारों टर्म्स हो गई। ये था हमारा सेकंड। अब हम थर्ड में से भी कुछ सिलेक्टेड सम्स ही करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजना। अब है बेटा हमारा 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी?
हमेशा A1 ये होती है, A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हो गई हमारी A2, ये हो गई हमारी A3 और ये दे रखी है हमें A4। तो हम किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को, सक्सेसिव टर्म्स में से प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 माइनस 3, A2 माइनस A1 कितना आ गया हमारा, -2। इसमें -1 सबट्रैक्ट करेंगे -5, ये हो गया -1 +5, ये आ गया हमारा 4। ये है हमारा D कॉमन डिफरेंस। इसमें थर्ड वाले में 5/3 -1/3, डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 1 4/3, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 1.7 - 0.6 कितना आ गया, 1.1। ये है हमारा D, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ में भी हम सारे नहीं करेंगे, बहुत सारे ज़्यादा सम दिए हुए हैं। जो इजी है वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा बेटा। अब है हमारा 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें से हम कुछ सिलेक्टेड सम्स ही करेंगे, ठीक है। बाकी के जो आसान है वो आपको खुद ट्राई करने हैं। फर्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट दे रखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, 4 - 2 = 2। फिर दे रखा है हमें 8 - 4 = 4। तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये हमारा कॉमन नहीं है, तो इट्स नॉट एन AP, ठीक है। सेकंड में आएंगे, सेकंड में देखो A2, A1, A2, A3 एंड A4। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 5/2 - 2। इसके अपॉन कर देंगे 1, LCM हो गया 2, 5 एज इट इज, -2 × 2 = 4। कितना हो गया, 1/2। फिर देखेंगे नेक्स्ट 3 - 5/2, ठीक है। इसमें हमारा अपॉन 1, LCM हो गया 2, 3 × 2 = 6 -5। डिफरेंस कितना आया, 1/2। तो ये हमारा जो डिफरेंस है ये कॉमन है, तो ये यस, ठीक है। इसमें ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे D और फिर हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो मेरे को लगा कि शायद तुम लोगों को टफ लगे, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला 3, 3 + 1। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4। तो फर्स्ट निकालेंगे A2 - A1, कैसे, 3
प्लस √2 -3 कितना आ गया? 3 से 3 कैंसिल, √2। अब निकालो A3 -A2, ये हो गया 3 प्लस √2 -3 प्लस √2, 3 प्लस, सॉरी यहाँ 2 था, 2 √2 -3 -√2, 3 से 3 अगेन कैंसिल। ये कितने √2 हैं? 2। और ये कितना है? सिंगल। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहेगा? √2। अब देखो हमारा ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कॉमन है, तो फिफ्थ वाला भी हमारा AP फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये है 3 + 3 √2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 4 √2। नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 5 √2। हर बार हमारा √2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ में देखो, ये हमारे को A1 दिया हुआ है, A2, A3। ठीक है, इसी टाइप से आगे दिए हुए हैं एंड सो ऑन। तो हमारा A2 -A1 कितना होगा? 0.22 -0.2 कितना आ गया? 0.02। ठीक है, नेक्स्ट A3 -A2 0.222 -0.22 कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके? 0.002। ये डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो इट्स नॉट एन AP। ठीक है, 8th में देखो कितना है हमारा? -1/2 -1/2 -1/2। तो इसमें D हमारा कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ये भी हमारा एक AP फॉर्म करता है। अब इसके बाद है 11th। बेटा 11th में ये दिया हुआ है हमें A1, A2, A3। ठीक है, हम फर्स्ट 3 टर्म से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस हमारी AP है या नहीं। इसमें देखो A2 -A1 क्या हो जाएगा? A² -A। A हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया A-1। अब निकालेंगे हम A3 -A2। A3 कितनी है हमारी? A³ -A²। क्या कॉमन है? A² हमने ले लिया बाहर, A-1। क्या हमारा डिफरेंस सेम है? नहीं, तो ये हमारी AP नहीं होगी। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट, ये है 12th सम। √2, √8, √18, √32। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे? A2 -A1। A2 कितना है हमारा? √8 -√2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 -√2। 4 किसका स्क्वायर होता है?
2 का, तो इसमें 2 हमारा बाहर आ गया। बेटा ये √2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो कितना रिमेनिंग रह गया? √2। ठीक है, इसी टाइप से अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट। A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा? √18 माइनस √8, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? √9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा। इसमें 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसमें 2। अब देखो ये 3 टाइम्स √2 है, ये 2 टाइम्स √2 है, तो क्या बच गया? इसमें हमारा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो ये एक AP फॉर्म करता है। ठीक है, बेटा 13th दे रखा है, इसे आप करके देखना, क्योंकि ये भी एक AP फॉर्म नहीं करेगा। अब हम आते हैं, बाकी सबको छोड़ते हैं 15th वाले पर। फिफ्टींथ में हमें क्या दे रखा है? 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे यहाँ लिख लेते हैं 15। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, ये हो गया 73। अब निकालेंगे हम A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1, ये आ जाता है 24। A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, अगेन 24, फिर A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, अगेन 24। तो D क्या है हमारा? हर बार सेम। यस, इट्स फॉर्म्ड एन AP। हम 73 में 24 करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, जो आंसर आएगा उसमें फिर 24 ऐड करेंगे, तो हमारा उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारी 5.1 आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी